वृंदावन की भूमि में शुभ दिन है एकादशी। ठाकुर जी का सबसे प्रिय दिन एकादशी माना जाता है। आज के दिन जितना कमाई कर लो ना उतना बेहतर। कमाई मतलब हरि नाम करो, नाम संकीर्तन करो, नाम जाप करो, अन्न से दूर रहो। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के संत हुए, श्री पांडुरंग भगवान को जिन्होंने खूब भजा, श्री नामदेव जी। और पंढरपुर पंढरीनाथ में तो जैसे आपके आज बाबा श्याम के मंदिर में खाटू श्याम जी में भी 11 का बड़ा महत्व होता है। पंढरपुर में भी एकादशी की बड़ी लाइन लगती है, खूब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पंढरीनाथ के विठल भगवान के। तो नामदेव जी के घर नामदेव जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो ठाकुर जी आ गए रूप बदल के, ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले भिक्षाम देहि, हमको रोटी चाहिए। नामदेव जी बोले हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आज एकादशी, आप कल आना, आज नहीं। आज एकादशी को ना हम अन्न पाते ना हम अन्न देते। ठाकुर जी बोले अरे ऐसे कैसे नहीं दो, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को भूखा मारोगे हमारे प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे हम। नामदेव जी ने पूछा कितनी आयु है आपकी? बोले लगभग 90-100 के बराबर है। नामदेव जी बोले इतना तो जी लिया और कितना जियोगे, अब तो चले भी जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो महाराज देखो, अब जो हमारा नियम है जी, हम एकादशी को अन्न ना खाते ना खिलाते, कुछ और ले लो। ठाकुर जी हम तो आज रोटी खा के जाएंगे यहाँ से, कुछ भी हो जाए। नामदेव जी बोले प्रभु एक काम करो, आप अन्न की जगह आप एक काम करो, दूध पी लो। बोले हमें पचता नहीं है। फल खा लो, बोले ठंडी लग जाएगी। दही खा लो, बोले एलर्जी हो जाएगी। कुछ भी कहें तो बोले नहीं। और भूख इतनी लगी हम प्राण त्याग दें। बोले पड़ोसी बोले महाराज जी इनको छोड़ो, हमारे घर आ जाओ, हम खिला देंगे। पर बोले ना ना, हम तो इसी के घर खा के जाएंगे आज, और नहीं खिलाएगा तो अभी देखो प्राण त्याग। और कहते कहते एकदम हाथ पांव फेंकने लगे और फटाक से जमीन पर गिर पड़े। नाटक करने में तो नंबर 1 है। तो सांस रोक के एकदम फटाक से गिर गए, चित्त पड़ गए कि हमारा तो अब प्राण गए भूख के मारे। अब तो भैया हल्ला मच गया। नामदेव ने एक ब्राह्मण हत्या करी, ब्रह्म हत्या लगेगी इसको, सबने खूब सुनाया। नामदेव जी का अब कुछ भी लग जाए, एकादशी तो एकादशी, हम नहीं खाएंगे न खिलाएंगे। बोले ब्रह्म हत्या, बोले चलेगा। पूरी रात ऐसे ही बीती, नाम संकीर्तन करते। दूसरे दिन सबने कहा छी 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 कैसा भक्त है, ब्रह्म हत्या से भी डर नहीं लगता इसे। ब्राह्मण की हत्या हो गई। नामदेव जी ने कहा अब इसका एक ही पश्चाताप है, नियम तो तोड़ नहीं सकता था, पर अब एक ही इसका उपाय है, मैं स्वयं अग्नि में अपने शरीर का अंत कर लूँगा। पत्नी बोली हम भी अपने शरीर को आपके साथ त्याग दें। बच्चे बोले हम भी आपके साथ प्राण त्याग देंगे, हमसे ब्राह्मण की हत्या हुई है, अब जीने का कोई अधिकार नहीं। चिता जल गई, सब कुछ तैयार हो गया। श्री नामदेव जी बैठने को भी तैयार हो गए, तभी ब्राह्मण देवता ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगी, अब भक्त का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। इससे पहले ठाकुर जी हंसते हंसते प्रकट हो गए, ये मेरी परीक्षा थी, जा नामदेव तू पास हो गया, तूने अपने नियम को नहीं तोड़ा। बात देखो जी, व्रत का मतलब होता है नियम। आप अपने मन को जब तक नियम नहीं दोगे, कुछ कुछ नियम, ज़्यादा नहीं कहते हम, ज़्यादा नियमों के हम चक्कर में भी नहीं आपको डाल रहे, पर कुछ जीवन के ऐसे नियम होने चाहिए जो आप किसी के लिए भी न तोड़ो, वो किसी के लिए नहीं। अब कई लोग हैं एकादशी व्रत रखते हैं, पर जैसे कोई एकादशी के दिन कोई शादी आ गई तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। बोले एक एकादशी ना रखेंगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, माल कौन खाएगा अगर एकादशी व्रत कर लिया तो उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे कोई भी हो, हम एकादशी है इसलिए बता रहे हैं, लेकिन नियम कोई भी हो, कुछ जीवन के ऐसे नियम हो, किसी के लिए आप कभी उन्हें तोड़ो नहीं। ऐसी एकादशी महारानी जो ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करने वाली है। हमारे
ब्रज में एकादशी के दिन संत महापुरुष पूरी रात्रि जागरण करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपते हैं, ताकि आज विशेष दिन पर ठाकुर जी की हमारी नाम संख्या और बढ़ जाए। भैया चाहे व्रत हो, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे तीर्थ हो, एक भक्त का लक्ष्य तो यही है कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने प्रभु से जुड़ जाऊं। कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कथा सुनने के लिए क्यों आए आप लोग? बोलिए ना, किस लिए आए हो? अच्छा, किसी कथा सुन करके मुक्ति किस किस को चाहिए? हमारे डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे क्या? और स्वर्ग प्राप्ति तो चाहिए ही। पिछले वालों भैया आप भी यही, हेलो आप भी यही मोहल्ले में बैठे हो, चाहिए काई को पीछे तक मुक्ति चाहिए तो बताओ। चाहिए भी तो हम तो इतना ही कह सकते कि भैया अगर जाको मुक्ति चाहिए सो गलत एड्रेस पे आ गए हो। यहाँ तो कथा का लाभ, कथा का फल भी बस इतना ही है कि कथा सुनते सुनते हमारे हिये में ठाकुर जी बैठ जाएं, श्री किशोरी जी बैठ जाएं, उनका भाव हमारे हृदय में प्रेम के रूप में धारा बनकर के बहने लगे। मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। आहा, सारी दुनिया जिस मुक्ति के पीछे हाथ फैलाए घूमती है, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। ऐसी वृंदावन रजधानी है जहाँ मुक्ति भी पानी भरती है, मतलब सेवा करती है, और नौन सी खारी लागे। बोले प्रभु हमको मुक्ति नहीं, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिबो। अगर देना ही है तो हर जन्म इस ब्रज में वास दो, ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रेमियों का संग दो, हमारे जीवन में उनका संग हो जाए, हमारे मन में किसी सद महापुरुष के प्रति पूर्ण अनुराग हो जाए, पूर्ण विश्वास हो जाए, हमारा श्री किशोरी जी के चरणों पर विश्वास हो जाए। किशोरी जी के चरण कभी भाव से दर्शन किए आपने? कैसे? किशोरी जी के चरणों की कोमलता क्या है? बोले एक बार ठाकुर जी निकुंज में गए तो देखा कि सारी सखी बैठ कर के श्री किशोरी जी के आसपास बैठी है। एक सखी किशोरी जी के चरण को हाथ में लेकर के अलता लगा रही है, चरणों में महावर लगा रही है। तो महावर लगाने के लिए एक हाथ में उसके चरण है, महावर लगाती है, और महावर लगाते लगाते चरणों का दर्शन करते करते खो गई, डूब गई और आंखें बंद हो गई, मानो समाधि लग गई हो। थोड़ी देर बाद जब भाव से बाहर निकली, हाथ से चरण छूट चुके थे। एक सखी संग में बैठी है, वो सखी कहती है सखी मैं क्या करूं, मैं भूल गई हूं, मैंने कौन से चरण में अलता लगाया किशोरी जी के मुझे याद नहीं है। किसी ने पूछा अरे अलता का तो रंग लाल होता है ना, तो क्या देख करके नहीं पता लगा सकती थी? तो सखी कहती है कि महावर का रंग और किशोरी जी के चरणों का रंग, दोनों का लालिमा एक बराबर है। कुसुम की कली को और वृषभान की लली को एक जैसो रंग है। अब कैसे पता लगे? बड़ी दुविधा, कौन से चरण में महावर लग चुका है, कौन से में अभी लगाना है। तब एक सखी ने उपाय बताया, एक काम कर, दोनों चरणों को अपने हाथ में उठा, हाथ में ले, और हाथ में लेकर के देख, जिस चरण में वजन ज्यादा होगा ना
समझ ले उस चरण में अलता लग गया है। क्यों? बोले किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि अलता का भी वजन उस पर पड़ जाता है। अलता भी लग जाए तो भी श्री ठाकुर जी कहते मनहु के छुअत सो डरत है। स्वयं श्री कृष्ण भी श्री किशोरी जी के चरणों को मन के छूने से भी डरते कि कहीं कोई पीड़ा ना हो जाए, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। ऐसे किशोरी जी के चरण, ऐसे उनके चरणार जारज को शनकादिक याचक सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। और भैया ये चरण ही हैं जो इस भव सागर से पार निकाल सकते हैं। इस संसार रूपी समुद्र से और कोई पार नहीं निकाल सकता। नित्य श्री किशोरी जी के सामने बैठ कर के, ठाकुर जी के सामने बैठ कर के प्रार्थना किया करो। संसार में इतना खिंचाव है, संसार में इतनी माया की ताकत है कि हर बार ये मन उन चरणों से हट कर के फिर संसार में लग जाता है, फिर संसार की वस्तुओं में लग जाता है। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र में कहीं हम गोते लगाते लगाते डूब न जाएं, डूबे उससे पहले। हे स्वामी जी कहते हैं एक बालक पानी में डूब रहा हो तो उसकी माँ ये नहीं देखेगी कि उसको बचाने के लिए कोई गार्ड बुलाऊं, कोई बाहर से कोई अंगरक्षक बुलाऊं, सुरक्षा कर्मी बुलाऊं। वो उसको बचाने के लिए खुद उस पानी में कूद करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी। हम भी संसार के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमें आशा है कि आप देखती नहीं रहोगी, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जू मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। कर गही मोहे उबारो श्यामा, कृपा दान कर दानी। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख, कौतुक राम तुम्हारो। गोस्वामी जी ने भी यही भाव, और जितने भी भगवत आश्रित महापुरुष हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि भैया डूबता, जो खुद डूब गया पानी में वो क्या उबरेगा। अब तो एक ही रास्ता है कि जो न डूबा है वो डूबे हुए को बाहर निकाले। तो हे श्री श्यामा जी, हे ठाकुर जी, आप आएंगे, आप उबारेंगे, आप निकालेंगे तो हम निकलेंगे। अपने बल से अगर निकलना होता, संभव होता, तो पता नहीं इतने जन्मों से भटकते नहीं, 84 के चक्कर में घूमते नहीं। इसलिए अब एक ही रास्ता, शरणागति, एक ही रास्ता, समर्पित हो जाना और उनको कह देना कि अगर आपको हम ऐसे ही डूबते हुए बढ़िया लगते हैं, आपको इसी में अच्छा लग रहा है, आपको हम ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो आपकी मर्जी। पर अगर आपको लगता है कि ना, तो आप आकर के अपनी कर गही मोहे उबारो श्यामा, अपना हाथ दे करके, अपनी कृपा की बाह थमा करके बाहर निकालो। तो भैया बहो जात हूँ तीक्ष्ण धार में, संसार की ये जो धारा है ये आज तक किसी के लिए रुकी नहीं है। कहना बड़ा आसान है कि हम माया को जीत लेंगे, ना ना ना। हाँ,
माया को एक ही चीज़ से जीता जा सकता है, अगर स्वयं मायापति हम पर कृपा कर दे तो जा कर के आगे। आज के प्रसंग में जब प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई ना, तो श्री प्रहलाद जी ने यही कहा भगवान से, 3 चीज़ हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीन हम मनुष्य हैं, हम माया के अधीन हैं, उसके सहारे नाच रहे हैं। एक है मायातीत। मायातीत कौन है? संत महापुरुष। ये संत महापुरुष हैं, जानत तुम ही जो जाइए। जो संत महात्मा है ना, वो इस माया से परे हो गए, इसलिए वो मायातीत है। और तीसरा है मायाधीश। मायाधीश मतलब साक्षात श्री गोविंद। मायाधीन को अगर मायाधीश के पास पहुंचना है तो मायातीत का सहारा लेकर के भगवान के पास जाया जा सकता है। श्री प्रहलाद जी ने मांगा ये। तो भैया अच्छा, संसार में ये मिल जाए, संसार में वो मिल जाए, ये तो सब लोग ही मांगते हैं, पर संसार के बंधन छूट जाएं। क्योंकि आप विचार करके देखो, जन्म से आज तक हमारी कितनी इच्छाएं रही। कभी लगा ये मिल जाए, कभी लगा वो मिल जाए, वो प्राप्त हो गया, पर क्या वो प्राप्त होने के बाद हमारे हृदय को शांति मिली? कोई वस्तु हमने चाहिए, हमें लगा भैया हमारा एक बढ़िया सा बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए, वो मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, तब क्या ये हृदय शांत हो जाएगा? तब क्या इसको परम सुख मिल जाएगा? तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे ब्रज में जो ठाकुर जी हैं, हमारे ब्रज में जो श्री किशोरी जी हैं, ये इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? बोले ये जो मूल जड़ है ना, उसका समाधान करते। क्या? ये इच्छा का ही नाश कर देते। कोई इच्छा नहीं बचती, एक ही इच्छा बचती है, कृष्ण दर्शन लालसा। बस भगवत दर्शन की इच्छा बचती है। पहले समाधान नहीं, हमें असली समाधान नहीं पता है। क्या है असली समाधान? पहले समाधान ढूंढ। समाधान से ज्यादा हमको पहले समस्या खोजो। क्यों हमारे हृदय में शांति नहीं? क्योंकि हर रोज एक नई इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा हमें नचाती है। लेकिन ठाकुर जी, श्री जी क्या करते? हमारी इच्छा का नाश करते। अच्छा, इच्छा खत्म नहीं हो सकती किसी की भी। अगर कोई ये कह रहा ना कि मेरी इच्छा खत्म हो गई है, मेरी इच्छा बाकी नहीं, तो वो झूठ है। फिर कैसे कह रहे हो आप? इच्छा तो रहेगी। मन जब तक है, मन इच्छा पैदा करेगा ही करेगा। बस करना इतना है। अब तक संसार की इच्छा पैदा करता आया ये मन, अब भगवत कृपा से इस मन को ठाकुर जी के चरण दे दो, अब ये भगवत इच्छा करने लग जाए। आज मन कर रहा है वृंदावन चले जाए, इच्छा ही तो है ये। बोलो, क्या ये इच्छा नहीं है? पर क्या इस इच्छा में जीवन का नाश है कि जीवन का निर्माण है? आज हमारी इच्छा कर रही, जैसे अब आज इच्छा करी, आज नौका विहार, ये इच्छा ही तो है, पर उस इच्छा में देखो कितना सुख है। अभी आप आज भी, कल भी, महीने बाद भी, वर्ष भर भी अगर उस उत्सव का, ठाकुर जी के उत्सव का ही अगर चिंतन भी करते रहोगे ना, तो वो आपको आनंद देता रहेगा, आपको सुख देता रहेगा। और ठाकुर जी, अब आपका तो हमको पता नहीं, पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी थकावट नहीं होती। आपको हुई? मई तुम किसी के ब्याह शादी में 1 घंटा नाच लो, घर आके आदमी ऐसा चित्त पड़ जाएगा। पर ठाकुर जी के उत्सव में नित्य नवीन उत्साह बना रहता है, नित्य नवीन उमंग बनी होती है। इच्छा ही भक्ति है, भगवत इच्छा भक्ति है। बाकी संसार इच्छा तो छूटनी तो नहीं है हमसे, ये तो बात है ही है। भैया हम आपको क्या शिक्षा दें, हम कौन सा इच्छाओं से विमुक्त हो गए? कथा कहने वाला कौन सी इच्छा से विमुक्त हो गया? औरों का तो नहीं पता, हम तो अपना
नंबर बता रहे हैं, हमारी भी इच्छाएं रहती है, अब ऐसी कथा हो गई, अब वैसी हो जाए, अब वहाँ हो जाए, अब वैसी हो जाए। तो इच्छाओं का तो नाश भैया संभव नहीं, लेकिन एक कृपा हम पर ये हो जाए कि ऐसी इच्छा जागने लगे, नित्य निरंतर भगवत इच्छा मन में पैदा होने लग जाए। किसी साधु का दर्शन हो जाए, आज किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का आज चरण स्पर्श हो जाए, ऐसी इच्छा पैदा करो, ऐसे मन में भाव पैदा करो। ऐसे मन में भाव पैदा होंगे तब जा कर के शांति है, नहीं तो भैया संसार में तो जो मिल जाए वही कम लगता है। एक आदमी रोता रोता महात्मा जी के पास गया, बोले महात्मा जी मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया। महात्मा जी ने बोला भैया 1 करोड़ का तो सचमुच ही नुकसान है ही, बहुत हो गया। उसकी पत्नी बोली नाना महाराज जी चिंता ना करो, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसने काम धंधा किया था, उसमें इसने आशा ये रखी थी 15 करोड़ का प्रॉफिट होगा, पर 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसलिए 1 करोड़ के मारे कहता फिरता है कि मुझे नुकसान, इच्छा नहीं।